आतंकवाद एक वैश्विक समस्या अर्थात आतंकवाद एक विश्व की समस्या है। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश करता है, रक्तपात यानी खून खराबा, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। आतंकवाद कोई नया शब्द नहीं है, सभी लोग इससे परिचित है और आतंकवाद से विश्व के कई देश परेशान हैं, जो कि देश के विकास पे, प्रगति पर अवरोधक है। जब कभी भी कोई देश शांति के मार्ग पर विकास करना चाहता है, तभी आतंकवाद उन्हें परेशान करते हैं और यह आतंकवाद से बचने के लिए देश को काफ़ी ज़्यादा अपने पैसों का खर्च करना पड़ता है। वे पैसे, वे संपत्ति जो देश के नागरिकों के कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए रखे जाते हैं, उन्हें आतंकवाद से बचने के लिए उसका उपयोग करना पड़ता है। आतंकवाद की कुछ प्रवृत्तियां हैं, परिभाषा है। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों द्वारा, यह आतंकवाद की परिभाषित वाक्य है, परिभाषित शब्द है। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है। अब इससे आपको पता चल गया हो कि आतंकवाद जो है अनैतिक, हिंसात्मक कृत्य है, प्रवृत्तियां हैं। और यह आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देश के नागरिकों में, लोगों में एक हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करती है। आत्मघाती हमला करना यानी छिपकर, अपने शरीर में बम छिपाकर, अपने आप को विस्फोट कराकर, बम विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां आतंकवादी करते हैं। तो ये आपको मैंने परिचय बताया आतंकवादी के बारे में, आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद की प्रवृत्तियां बताई। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, आतंकवाद और विद्रोह के बीच अंतर, जो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति, आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है। विद्रोह, आतंकवाद। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या, अर्थात ये सिर्फ राष्ट्र तक ही फैला है, देश तक ही फैला है, किसी एक देश की सीमा के अंदर। आतंकवाद यह एक वैश्विक समस्या, ये पूरे विश्व में फैला। ये दोनों में ये सामान्य अंतर है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म अंतर। विद्रोह राष्ट्र की सीमा के अंदर है, जबकि आतंकवाद विश्व के देशों में अर्थात देश की सीमा के बाहर भी है। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध होता है और एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। आप इसे अलग अलग मुद्दा बना सकते हैं। यह अपनी सरकार के विरुद्ध होता है और दूसरा प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। आतंकवाद बिल्कुल इसका उल्टा, यह अपने देश के विरुद्ध भी होता है, अपनी सरकार के विरुद्ध भी होता है और अन्य देश और सरकार के विरुद्ध भी होता है। ये कौन से स्तर पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला होता है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, आतंकवाद यह एक वैश्विक समस्या है। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध और प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। आतंकवाद अपने और अन्य देश के विरुद्ध होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैला होता है। विद्रोह इसे स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है, अर्थात यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है, जबकि आतंकवाद को स्थानीय सहयोग नहीं मिलता। यह स्थानीय सहयोग मिलता भी है और कई जगह पर नहीं भी मिलता। विद्रोह से प्रभावित राज्य एवं प्रदेश, विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है, क्योंकि ये राष्ट्र की समस्या है, देश की सीमाओं के अंदर की समस्या है। जबकि आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों, देशों का विकास रुक जाता है, क्योंकि यह
एक वैश्विक समस्या है। तो ये कुछ सूक्ष्म अंतर है, सामान्य अंतर है, जो आपको 2 अथवा 3 नंबर में पूछे जाते हैं। नक्सलवादी आंदोलन, ये आपको अलग से भी 2 नंबर में पूछा जाएगा और इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में भी है। नक्सलवादी आंदोलन माओ तसे तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर माओ तसे तुंग 9th क्लास में आपने पढ़ा था, चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी माओ तसे तुंग के नेतृत्व में, माओ तसे तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरित होकर अर्थात प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उद्भव होने के कारण इसे नक्सलवाद कहा जाता है। तो आपके इस 2 पंक्ति में ढेर सारे प्रश्न बन गए कि नक्सलवादी आंदोलन किससे प्रेरित होकर शुरू हुआ? माओ तसे तुंग से प्रेरित होकर शुरू हुआ। नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1967 में। कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में। इसका नाम नक्सलवादी क्यों रखा गया? पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से इसका उद्भव हुआ, इसलिए इसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये सब नाम आगे पीछे होंगे, चलेगा। राज्य के नाम आगे पीछे लिखने बोलने में होगा, चलेगा। जिसके 2 ग्रुप हैं, 2 संगठन मुख्य, एक का नाम है पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG और दूसरा नाम है माओवादी साम्यवादी केंद्र MCC। पीपुल्स वॉर ग्रुप, माओवादी साम्यवादी केंद्र, ये 2 संगठन मुख्य है, जिसे संक्षिप्त में कहते हैं PWG और MCC। ये नक्सलवादी आंदोलन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। उत्तर पूर्व में विद्रोह, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक, ये भी पूरा का पूरा टिप्पणी आपको 2 अथवा 3 नंबर में पूछा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक अस्थायी समस्या बनी हुई है, मतलब एक अस्थायी रूप से हमेशा के लिए, यानी स्वतंत्रता जब हमें मिली तब से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में जो विद्रोह हुआ वो आज भी बनी हुई है, जैसे कि तैसे, जस के तस बने हुए। क्यों बने हुए? क्या कारण है? अनेक जनजातियां, वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश, मतलब जंगलों से घिरा हुआ पर्वतीय प्रदेश है, भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल, ये जितने भी विद्रोही संगठन है सब एक दूसरे से साठगांठ मिले हुए हैं। कुछ क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब ये जहाँ पर विद्रोही संगठन है उसके आसपास हमारी बॉर्डर लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तथा विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप करना, बार बार विदेशी सरकार इनको हथियार सामग्री मदद करती रहती है कि तुम लोग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वह भारत देश के विकास को रोकना चाहती है। इसलिए इन सभी में विदेशी एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हस्तक्षेप करती है, आदि कारणों से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर बनी हुई है। यह आज से नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति से ही शुरुआत हुई है उत्तर पूर्व में विद्रोह, और आज तक जस के तस जैसी थी वैसा यह संगठन चलता आ रहा है। और नीचे आप लोग एक तालिका देख रहे होंगे, कोष्टक देख रहे होंगे, जिसके अंदर राज्य है और उसके सामने उसके विद्रोही संगठन है। और ये जितने भी राज्य हैं भारत के उत्तरी पूर्वी अर्थात उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जहाँ पर विकास काफ़ी कम हुआ इन विद्रोही संगठनों के कारण, जिन्होंने इन राज्यों के विकास का अवरोधक माना जाता है, बाधा स्वरूप माना जाता है। तो ये आप तालिका देख रहे हैं, राज्य और विद्रोही संगठन। सर्वप्रथम आता है नागालैंड। इसके अंदर विद्रोही संगठन है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये दोनों नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा राज्य है मणिपुर,
KNF कुकी नेशनल फ्रंट, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, KNF करके भी याद कर सकते हैं। हिंदी में तो हिंदी में, अर्थात इंग्लिश के उच्चारण में तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं। दूसरा नाम है KNA कुकी नेशनल आर्मी। तीसरा राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर आप लिख लेंगे, यह राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कहाँ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। दूसरा नाम है ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। तीसरा नाम है TUJS त्रिपुरा उपनिसी जूपा समिति। ये जो संगठन का नाम मैंने आपको बताया TUJS, यह जो है त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी प्रजा है, जो घुसपैठ करके आए हुए, उन्होंने ये संस्था बनाई हुई है। ठीक, और ये दोनों जो है, ये जो संस्था है, ये संस्था दोनों कौन सा काम करती है? जो घुसपैठी लोग हैं उनको भगाने का काम करती है। चौथा नाम है असम। असम का सबसे खतरनाक संगठन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। दूसरा नाम है UMF यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट। अब ये जो नाम बता रहा हूं, NDFB BLTF, ये बोडो जाति के लोग, कौन सा संगठन इन्होंने बनाया? कौन से जाति के लोगों ने बनाया? बोडो जाति के लोग, जो बोडो लैंड की अलग मांग कर रहे हैं। बोडो जाति के लोग, असम में जो बोडो जाति है, वो बोडो जाति के लोग बोडो लैंड की मांग कर रहे हैं कि हमें असम से अलग कर दो। और आपको याद होगा 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो राज्य आपने पढ़े, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी असम के ही भाग है, जिसमें से 6 राज्य अलग हुए और असम को लेकर 7 राज्य, यानी 7 सिस्टर के नाम से पहचाने जाते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और अभी जो बोडो जाति के लोग हैं, बोडो लैंड की अलग मांग कर रहे हैं, और ये 2 संगठन बनाए, NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, दूसरा BLTF बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। ओके, तो ये जो आपने पढ़ा, ये पूरा जो टेबल है, ये उत्तर पूर्व में विद्रोह के बारे में जब टिप्पणी पूछा जाएगा तो ऊपर भी बताना और ये पूरा टेबल भी बताना है। ओके, और कई बार ये टेबल आपको सही जोड़े में, खाली जगह में, एक एक वाक्य में, इस तरह से आपको पूछा जाता है। और ये जितने भी विद्रोही संगठन देख रहे हैं, इस विद्रोही संगठन के कारण इन राज्यों का आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था सब ठप हो जाती, अस्त व्यस्त हो जाती, हानि होता है। और ये जो संगठन है, इनका एक ही मांग है, अपने एक अलग राज्य मांग करने के लिए बनाया गया, अपने लिए आर्थिक, राजनीतिक, है ना, या अपने निवास स्थान के लोग संघर्ष करते रहते हैं। इनकी यही मांग होती है, जिसके कारण इन राज्यों का आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था को हानि होता है। अब हम बात करेंगे कश्मीर में आतंकवाद। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। कई जगह पुरानी किताबों में यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, तो यहाँ देश लिख लेंगे, नई किताब में सही है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था। विकल्प है, आप सभी लोग जानते हैं। उस समय देश को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए उसने युद्ध भी किया है। ये सारी कहानियां पहले से ही जानते हैं, कई बार आपने सुना है, देखा फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा, कि भारत जब आज़ाद हुआ तब उस समय उसके 2 हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के रखा और उसे हमेशा अपने कब्जे में करना चाहता है। और उन्होंने करने की कई बार कोशिश भी की, युद्ध भी हुआ और उसके कुछ भाग अपने कब्जे में लिए भी है। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को शर्मनाक पराजय भी दी है।
ईस्वी सन 1988 के बाद, ईस्वी सन 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियां आतंकवादी भय फैला रहे हैं के द्वारा, आदि प्रवृत्तियों के द्वारा, अपहरण के द्वारा, हत्या के द्वारा, बम विस्फोट के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों में डर फैलाना चाहते हैं ताकि वो कश्मीर को भूल जाए, छोड़कर चले जाए। जिसके कारण, इन प्रवृत्तियों के कारण कश्मीर के अनेक कश्मीरी पंडित परिवारों को अपना घर बार छोड़कर स्थलांतरण करना पड़ा। और बच्चों में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आज़ादी के बाद आज भी कई ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें अपना निवास स्थान अस्थायी रूप से नहीं मिल पाया। आज भी वो रिफ्यूजी मतलब बॉर्डर के पास टेंट तंबू में रह रहे हैं और सरकार उनके लिए अभी कोई भी ठोस कदम उठा नहीं पाई है। इन समस्याओं के ऊपर कई बार फिल्में बनी, चर्चाएं हुई, लेकिन आज तक संसद में इसके लिए कोई कानून, कठोर कानून नहीं लागू, कोई सरकार इनके बारे में चर्चा विचारणा करने को तैयार नहीं है। ऐसे हजारों परिवार शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी जिसे हम कहते हैं हिंदी में शरणार्थी के रूप में कश्मीर के बाहर जी रहे हैं और लगातार कश्मीर के आतंकवाद को सीमा के पार से अर्थात पाकिस्तान देश से सहायता मिलती रहती है। तो ये हमने पढ़ा आतंकवाद और विद्रोह के बीच अंतर, नक्सलवादी आंदोलन, उत्तर पूर्व में विद्रोह, कश्मीर में आतंकवाद।